हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। और साथ ही साथ कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की कि क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है और कैसे कैसे मार्केट काम कर सकता है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और बात करेंगे कि आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे। हमने कहा था कि ये जो हाई है, मतलब आज की जो लास्ट डे की जो रिकवरी हुई थी वो, और जो लो था ये, ठीक है, मार्केट इसके आसपास ही कहीं ओपन होगा और ऊपर की तरफ ये जो है ए बना रहा है। ठीक है, हमने बना के आपको ये दिखाया था कि ये ए एक एक्सटेंडेड बना सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक पैटर्न बनाया था कि ये एक्सटेंडेड फ्लैट या फ्लैट करेक्शन एक बना सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब साइड वे करेक्शन की आज की हमने एक हिंट दिया था कि मैक्सिमम ये दोबारा से फिर पहले ऊपर की तरफ अगर रेंज में ओपन होता है तो नीचे जाएगा, हो सकता है इसे एक बार ब्रेक करे। ठीक है, और फिर एक रिकवरी करेगा जो कि इसी के आसपास हो सकती है। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, मार्केट इसके ऊपर गई बट क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, और फिर इसी रेंज में जो हमने अपनी ट्रेंड लाइन लगाई थी इसी के बीच में मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि केवल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और कैसे कैसे काम कर सकता है उसका हम केवल प्रिडिक्शन कर सकते हैं एक पॉसिबिलिटी के बेस पर। कभी भी कुछ भी 100% नहीं होता, और केवल केवल हम नॉलेज पर्पज़ के लिए हम कोशिश करते हैं जितना हमारे से करंट पैटर्न के बेस पर और आने वाले पैटर्न बन सकते हैं उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग मार्केट ने एक साइडवेज करेक्शन लिया और हमने कहा था कि ये एक्सटेंडेड या फ्लैट के आसपास एक करेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बताएं, अब हम कोशिश करेंगे आने वाले दिन में क्या हो सकता है प्रिडिक्ट करने की। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये 25,250 के आसपास, ठीक है, 25,250 एक अच्छा खासा फाइनल रेजिस्टेंस होना चाहिए अगर मार्केट को नीचे की तरफ कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस का काम करता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसके नीचे काम करती रहे। ठीक है, कब ब्रेक होगा कब नहीं होगा वो एक अलग बात है, पहले हम रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये 25,250 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, और अगर मार्केट को कोई भी पैटर्न या सेटअप, कोई स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ कंफर्म करना है, ठीक है, तो ये जो मॉर्निंग स्टार यहाँ पे ये बना है जहाँ से ये रिकवरी हुई है, अगर हेड एंड शोल्डर या उसी टाइप का कुछ पैटर्न यहाँ पे बनाना है, हम्म, ठीक है, तो पहले रिट्रेसमेंट लेंगे इसका। ठीक है, तो 25,130 के आसपास, 25,130 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी पॉसिबिलिटी ऊपर की यहाँ से कुछ भी बन सकती है तो पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, हम केवल पॉसिबिलिटी पे डिस्कस करते हैं, करंट पैटर्न के बेस पर क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, हम हेड एंड शोल्डर की बात कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ 25,130 का सपोर्ट पे कोई ऐसा कैंडल पैटर्न सेटअप या स्ट्रक्चर बनाए जो कि ऊपर की तरफ कंफर्म करे। ठीक है, तो मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने की जो है पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसके लिए फाइनल सपोर्ट है 25,130। जब भी हम फाइनल सपोर्ट की बात करते हैं, जो हमारा हम आपके साथ रूल डिस्कस करते हैं कि कोई भी ब्रेकआउट अगर होना है ओरिजिनल तो उसे लगातार 2 कैंडल के साथ ब्रेक होना है, क्योंकि अगर कोई एक कैंडल ब्रेक हो जाती है तो एंगल्फिंग के साथ अगर उसी रेंज के अंदर आ जाती है तो इसका मतलब है
कि वो ब्रेकआउट नहीं हुआ है या कोई मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के साथ किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के अंदर प्राइस अगर आ जाता है या इंडेक्स जो भी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ब्रेकआउट ओरिजिनल नहीं हुआ है, इसके चांस बढ़ गए हैं कि ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर पैटर्न के साथ रिवर वापस उसी रेंज के अंदर मार्केट आ जाता है। ठीक है, तो फाइनल हमने दो चीज़ यहाँ पे अभी डिस्कस की। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, नीचे जाना है, तो 25,250 का एक फाइनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, भले ही 2-3 दिन यहाँ पे एक ही रेंज में, ठीक है, यहाँ से 50 पॉइंट नीचे फिर ऊपर आए, फिर 50 पॉइंट नीचे फिर ऊपर आए, तो एक रेंज बना दे साइडवेज 2 से 3 दिन या 2 दिन अगले। ठीक है, वो बट अगर रेंज बनाता है तो रेंज बनने के बाद जो पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, अगर इसके नीचे मतलब ये रेजिस्टेंस है और बार बार कोई भी रेंज बनती है, बट उस रेंज का जो ब्रेकआउट है वो अपने लो से थोड़ा लो होना चाहिए, चाहे वो 40-50 पॉइंट हो चाहे 20 पॉइंट हो। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्शन है वो क्लियरली नीचे की तरफ एक एंगल के साथ दिखाई देनी चाहिए, और जिसका रेजिस्टेंस 25,250 है। अगर ऊपर की तरफ मार्केट को जाना है तो 25,130 ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहीं से ही कोई ऐसा पैटर्न, बुल पैटर्न जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे, बनने के चांस बढ़ जाएंगे अगर यहाँ पे सपोर्ट पे काम करता है 1-2 दिन। ठीक है, तो हमने लगभग 2 से 3 पॉसिबिलिटी आपके साथ डिस्कस कर दिए कि रेंज में काम कर सकता है, पहला। ठीक है, दूसरा, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो जो पॉसिबिलिटी है वो 25,130 के सपोर्ट की है, मार्केट को इसके नीचे नहीं आना चाहिए अगर ऊपर की तरफ निकलना है तो। ठीक है, ये केवल पॉसिबिलिटी है। करंट पैटर्न और चार्ट के बेस पर हम कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की अपना नॉलेज के साथ, और डिस्कस करते हैं कि क्या पैटर्न, क्या कैंडल पैटर्न आपको यहाँ पे समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बात करें पैटर्न की, जो हम एक रिट्रेसमेंट के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं, यहाँ पे ये एक इवनिंग स्टार है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले सकते हो। इसका जो टॉप है वो 25,245 46-47 बैठता है, जो कि लगभग 250 के आसपास है। मार्केट को इसके ऊपर, इसलिए मैंने कहा है जो हमारा प्रिडिक्शन है इसी के बेस पर है कि मार्केट को इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, और ये जो मॉर्निंग स्टार है इसका रिट्रेसमेंट लिया था हमने, इसका 50% हमने कहा है कि 25,130 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो ब्रेकआउट का रूल भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ओके, डिस्क्लेमर हम फिर से बता देना चाहते हैं, हम ना कोई सेबी रजिस्टर चैनल चला रहे हैं और ना ही कोई सेबी रजिस्टर इंडिविजुअल है। हम केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए मार्केट को करंट पैटर्न चार्ट के बेस पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और किस तरीके से मार्केट किस पैटर्न के बेस पर मार्केट क्या काम कर सकता है वो हम अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज का बैंक निफ्टी के अपना पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है, सेम हमने बैंक निफ्टी में भी ये जो पीक बनाया है आज इस पर एक रिट्रेसमेंट लिया है, और लगभग मार्केट ये जो हाई है 55,660 के आसपास, इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, 1 दिन 2 दिन इस रेंज में काम करेगा तो मतलब इसी रेंज में काम करता है, इसी के रेजिस्टेंस के साथ, तो जो पॉसिबिलिटी है वो ये रहेगी कि नीचे की तरफ ही इसका ब्रेक हो। ठीक है, अगर ऊपर निकल जाता है कोई कैंडल पैटर्न बना के, ठीक है, कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो बुल पैटर्न को कंफर्म करता हो, ठीक है, अगर वो बना के ऊपर निकलता है तो ही चांस है कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, वो पैटर्न आप किसी से भी कोई भी कोर्स करके सीख सकते हो। बहुत सारे कैंडल पैटर्न सेटअप्स और कैंडल के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपको किसी भी चैनल पे जो सिखाते हैं वहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, उनके बेस पर आप जो है प्रिडिक्ट कर सकते हो, जो कि हम आपके साथ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं करंट चार्ट पैटर्न और कैंडल के बेस पर। ठीक है, वो आप कि कब बुल पैटर्न या कोई, जैसे ये मॉर्निंग स्टार है, अगर आपको ये ही नहीं पता बेसिक,
कि सपोर्ट पे हमने कहा कि सपोर्ट अगर है तो वहाँ से मॉर्निंग स्टार आने के बाद पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वहाँ से ऊपर निकल जाए। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक भी नहीं पता तो जो हम डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप मतलब सीख नहीं पाओगे। ठीक है, हम केवल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये जैसे रिट्रेसमेंट, सपोर्ट, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एंगल्फिंग कैसे काम कर सकता है वो सब हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए, पैटर्न के साथ कैंडल, पैटर्न के साथ कौन सी कैंडल क्या काम करती है। ठीक है, वो पूरी डिटेल के साथ हम शेयर करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।